Okay, so hey, what's up everybody? Welcome back to my channel. You're watching Code with me. And guys, आज का अपना टॉपिक है इनहेरिटेंस इन जावास्क्रिप्ट. सो जिन जिन लोग को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरेस्ट है और जिन लोग को इनहेरिटेंस पढ़ना है, प्लीज़ वीडियो देखते रहिए. ओके गाइज, सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने inheritance.js नाम की एक फ़ाइल क्रिएट की हुई है. अभी ये फाइल में मैं एक सिंपल क्लास बना देता हूँ. उसको मैं नाम दूंगा पर्सन. तो पर्सन कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हो, मैं हो सकता हूँ. ठीक है, तो पर्सन में हम लोग एक कंस्ट्रक्टर ऐड कर सकते हैं. यहाँ पे हम लोग इसको नेम पास करेंगे और यहाँ पे दिस डॉट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू नेम करेंगे. इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग ने एक प्रॉपर्टी सेट की एक क्लास में, जिसको बोलते हैं हम लोग नेम. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ मेथड्स बना लेंगे हम लोग. जैसे कि ये पर्सन बोल सकता है तो वी विल से टॉक, एंड हम लोग यहाँ से कंसोल डॉट लॉग करेंगे एंड वी विल राइट पर्सन सेज. पर्सन कुछ बोल रहा है एंड यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट बोल लिखते हैं ऐसे, और ये स्टेटमेंट हम यहाँ से इनपुट लेंगे. और एक मेथड हम बना सकते हैं जिसको हम बोल सकते हैं गेट नेम, जिससे हम लोग नेम लेंगे पर्सन का. तो यहाँ से कंसोल डॉट लॉग करेंगे हम लोग उसको. सो नेम ऑफ द पर्सन, एंड यहाँ पे हम लोग दिस डॉट अंडरस्कोर नेम, ये प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ से यूज़ करेंगे. तो मैं यहाँ पे मैंने दो मेथड्स बना लिए हैं. और एक मेथड मैं बना लेता हूँ जिसको हम लोग बोलेंगे स्किल्स, और इसके अंदर हम लोग इनपुट लेंगे स्किल का. सो यहाँ से भी कुछ हम प्रिंट करेंगे, आई हैव स्किल ऑफ कॉमा स्किल, यहाँ से प्रिंट हो जाएगा. ओके, तो ये क्लास को ना हम लोग यहाँ पे पर्सन, ये क्लास को ना हम लोग बोलेंगे पेरेंट क्लास. पेरेंट क्लास मतलब क्या होता है, जैसे हमारे आपके सबके पेरेंट होते हैं, तो ये क्लास का इसका ये भी एक पेरेंट है. अभी क्या करेंगे हम लोग, इसके बच्चे होंगे ना, इसके हम लोग बच्चे क्रिएट करेंगे. तो हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे उसको, एक सिंपल मेथड है. जैसे क्लास पर्सन बनाया वैसे ही क्लास हम लोग सपोज बना सकते हैं प्रोफेसर. प्रोफेसर क्या करता है, सिखाता है. तो हम लोग क्लास प्रोफेसर लिख रहे हैं यहाँ पे, और ये इसको हम लोग देंगे चाइल्ड क्लास. मतलब हम लोग क्या करेंगे, ये प्रोफेसर को इसका चाइल्ड बनाएंगे. तो इसका चाइल्ड बनाने के लिए क्या करना होता है पता है, सिर्फ एक्सटेंड्स लिखना होता है, एक्सटेंड्स पर्सन. अभी क्या हो गया, ये प्रोफेसर जो है ये पर्सन क्लास का चाइल्ड हो गया, बच्चा हो गया. तो अभी हम लोग लिखते हैं कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, जैसे हमेशा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे प्रोफेसर को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सैलरी रख सकते हैं. ओके, और अभी हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर जैसे हम लोगों ने ऊपर किया था, दिस डॉट अंडरस्कोर सैलरी इज इक्वल्स टू सैलरी. ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि सैलरी सेट हो जाएगी प्रोफेसर की. अभी इसके आगे मैं इसमें कुछ नहीं करने वाला, मैंने सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टर बनाया है, बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया है. ठीक है, अभी एक काम करते हैं, ये प्रोफेसर का ना हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं ऐसे, प्रॉफ इज इक्वल्स टू न्यू प्रोफेसर. ठीक है, अब ये प्रोफेसर को सैलरी पास करनी पड़ेगी, तो मैं पास करता हूँ सपोज 1000 रुपीज़, ये इसकी सैलरी है. ठीक है, अभी प्रॉफ डॉट, तो मैं एक बार ये स्किल्स मेथड को कॉल करता हूँ. जबकि जैसे कि आप देख सकते हो ये जो स्किल मेथड है ना, ये प्रोफेसर की मेथड है ही नहीं, इस क्लास की ये मेथड ही नहीं है. ये जो मेथड है वो तो है पर्सन क्लास की. तो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये जो प्रोफेसर है, जस्ट बिकॉज ये पर्सन क्लास का बच्चा है, उसका चाइल्ड है, तो ये पर्सन क्लास के सब मेथड्स को इनहेरिट कर सकता है. ओके, तो ये हमें समझना है. बट ये करने से पहले भी एक इशू आता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ वो इशू क्या है. अभी मैंने यहाँ पे स्किल्स मेथड को डायरेक्टली कॉल किया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को एक एरर मिलेगा. एरर यहाँ पे आया है, क्या बोल रहा है ये कि मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लास. डिराइव्ड क्लास मतलब क्या पता है, डिराइव्ड क्लास मतलब सिंपली चाइल्ड क्लास. कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है. डिराइव्ड क्लास मतलब कि चाइल्ड क्लास होता है. तो वो बोल रहा है कि सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल करो. अभी सुपर वर्ड सुन के बहुत ऐसे लगा कि अरे भाई क्या इतना डेंजरस है, ये सुपर मतलब क्या. तो सुपर मतलब कुछ नहीं है, सुपर मतलब आपका पेरेंट है. तो यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे नेम ले लेंगे और सुपर को कॉल करेंगे और यहाँ पे नेम पास कर लेंगे. तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ से पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर सेट हो जाएगा, मतलब कि ये कंस्ट्रक्टर सेट हो जाएगा. ठीक है, तो अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको. नाउ इफ़ वी रन इट, यू कैन सी आई हैव स्किल ऑफ अनडिफाइंड. अनडिफाइंड अभी क्यों आया, जस्ट बिकॉज मैंने ये स्किल कुछ भेजी नहीं है उसको. तो मैं यहाँ पे स्किल भेज देता हूँ कि वो टीचिंग करता है करके. तो अभी अगर मैं रन करता हूँ, सो यू कैन सी आई हैव अ स्किल ऑफ टीचिंग, मतलब कि
हुआ क्या यहाँ पे कि चाइल्ड क्लास ने बिना ये मेथड्स इसके अंदर क्रिएट हम लोग ने कुछ भी नहीं किया, बट हम लोग ने यहाँ के मेथड्स को रीयूज़ कर लिया अपने हिसाब से। अभी क्या होगा कि अभी सपोज़ मैं और एक क्लास ऐसे क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे मैंने एक बच्चा क्रिएट कर लिया, तो एक पेरेंट को मल्टीपल चाइल्ड्स हो सकते हैं ना, तो मैं और एक बच्चा यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम होगा इंजीनियर, ठीक है। सो सिमिलरली यहाँ पे भी मैं ऐसे ही रखूँगा, और यहाँ पे जस्ट मैं लेट ENG इज इक्वल्स न्यू इंजीनियर, और इसका सैलरी भी मैं 1000 ही रखता हूँ, इंजीनियर्स को ज़्यादा सैलरी नहीं रखते। ओके, सो ENG डॉट, और इसको अभी हम कुछ और मेथड कॉल करके देखते हैं, टॉक मेथड कॉल करके देखते हैं। सो ENG डॉट टॉक, और यहाँ पे लिखते हैं हेलो। सो अभी कॉल करके देखते हैं हम लोग, यहाँ पे यू कैन सी पर्सन सेज हेलो, जो कि यहाँ की मेथड थी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हम लोग ना ये कोड हम लोग ने लिखा है एक बार, बट हम लोग मल्टीपल क्लासेस में यूज़ कर रहे हैं, हम लोग को बार बार क्लासेस में वही मेथड हमेशा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो यही ब्यूटी है, यही इंपॉर्टेंस है इनहेरिटेंस का। ओके, अभी हम लोग देखते हैं कि स्टैटिक मेथड का यूज़ कैसे कर सकते हैं हम लोग। स्टैटिक मेथड के लिए क्या होता है, सबसे पहले उसके पहले समझ लेते हैं कि स्टैटिक मेथड क्या होती है। ओके, तो सपोज़ मैं यहाँ पे अभी इसको स्टैटिक करके लिखता हूँ स्किल्स को, और मैं यहाँ से prof.skills कॉल करने का ट्राई करता हूँ। यू कैन सी एरर आएगा, क्यों एरर आएगा वो भी बताता हूँ। हियर क्या हो गया, prof.skills इज़ नॉट अ फंक्शन। तो हो क्या रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे ये मेथड्स को एक्सेस करने का ट्राई करता है, बट उसको स्किल्स नाम की मेथड मिलेगी ही नहीं, क्योंकि स्किल्स जो है वो स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब कि सिर्फ क्लास का इंस्टेंस एक्सेस कर सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं एक्सेस कर सकता उसको। तो अगर इसके अलावा अगर मैं ऐसे कर दूँ पर्सन डॉट स्किल्स, और यहाँ पे कुछ भेज दूँ जंप ऐसे, सो अभी अगर मैं रन करता हूँ, ये इसके वजह से एरर, फिर इसको सेव करके मैं रन कर लेता हूँ। सो यू कैन सी आई हैव स्किल ऑफ जंप। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि पर्सन क्लास डायरेक्टली ये मेथड को कॉल कर सकता है। तो ऐसे ही जबकि प्रोफेसर क्लास ने पर्सन क्लास को इनहेरिट किया हुआ है, तो प्रोफेसर से भी अगर आप डायरेक्टली उसको कॉल करोगे तो भी वो कॉल होगा। फिर से टीचिंग भेज के दिखाता हूँ मैं, टीचिंग, तो भी वो सक्सेसफुली कॉल होगा बिना कोई इशू के। यू कैन सी आई हैव अ स्किल ऑफ टीचिंग। तो ये ब्यूटी है इनहेरिटेंस की वजह से। जो स्टैटिक मेथड है वो तो डायरेक्टली इनहेरिट हो गए, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। इतना तो हो गया। अभी सुपर क्लास का और एक यूज़ मैं आपको बताता हूँ। अभी सपोज़ अब यहाँ पे एक कुछ मेथड क्रिएट कर लेते हो, जैसे कि सपोज़ हम लोग यहाँ पे ऐसे एक मेथड लेते हैं कि गेट चाइल्ड, मतलब कि इसके चाइल्ड कितने वो पता करना है। ओके, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ चाइल्ड हम लोग यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे करते हैं कंसोल डॉट लॉग प्रोफेसर हैव दिस नंबर ऑफ चाइल्ड्स, इतने चाइल्ड प्रोफेसर को है। ओके, अभी ये जो गेट चाइल्ड मेथड है इसको हम लोग तो कॉल कर सकते हैं यहाँ से। तो प्रोफेसर से एक बार इसको कॉल करके देखते हैं कि सब सही चल रहा है। गेट चाइल्ड, सो मैं अगर कॉल करूँगा प्रोफेसर है अनडिफाइंड, यहाँ पे मैंने 5 भेज दिया तो प्रोफेसर को 5 बच्चे हैं ऐसे प्रिंट होगा। ठीक है, 5 नंबर ऑफ़ चाइल्ड्स। अभी हम लोग क्या करेंगे पता है, ये गेट चाइल्ड्स के अंदर सुपर का और एक यूज़ करते हैं। सुपर करके हम लोग यहाँ से टॉक को भी कॉल कर लेते हैं, और टॉक में मैं क्या बोलूँगा, हेलो। ओके, और यहाँ से रन करूँगा। सो यू कैन सी पर्सन सेज हेलो, प्रोफेसर हैव 5 नंबर ऑफ़ चाइल्ड्स। यू कैन सी सुपर पेरेंट क्लास को रेफ़र करता है, और वहाँ से मैंने ये जो टॉक है इसको भी कॉल कर लिया। तो ऐसे ही आप सुपर का यूज़ करके आप पेरेंट क्लास के मेथड्स को भी कॉल कर सकते हो, और पेरेंट क्लास के मेथड्स को आप यूज़ भी कर सकते हो। अभी और एक चीज़ बताता हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगी यहाँ पे, बस देखते रहना आप। अभी ये जो टॉक मेथड है ना, इसको मैं और एक फिर से लिखता हूँ टॉक मेथड को। तो कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे मैं बोलूँगा प्रोफेसर इज़ टॉकिंग। ठीक है, प्रोफेसर बात कर रहा है, ऐसे मैं लिखूँगा। ठीक है, इसको सेव कर लेता हूँ। अभी देखो टॉक मेथड ना 2 जगह पे हो गई है, ये तो प्रोफेसर में भी हो गई है और पर्सन में भी हो गई है। तो अभी क्या होगा, कौन सी कॉल होगी देखते हैं। तो prof डॉट टॉक मेथड को हम लोग कॉल करते हैं, यहाँ पे रन किया। इस मेथड को हटा देते हैं क्योंकि ये मेथड अभी एग्जिस्ट नहीं करती।
एंड जैसे ही रन किया प्रोफेसर इज टॉकिंग, मतलब कि चाइल्ड क्लास में की टॉक मेथड रन हुई। तो ये क्यों हुआ पता है? क्योंकि पेरेंट क्लास के टॉक मेथड को ये चाइल्ड क्लास के टॉक मेथड ने ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड मतलब उसके ऊपर नया लेयर बनाना। तो ये जो मेथड थी, ये जो टॉप मेथड, इसको ओवररिडन किया गया, ओवरराइड करके नई मेथड प्रिपेयर की गई। तो ये भी एक खासियत है इनहेरिटेंस की। अगर आपको सेम नेम ऑफ मेथड चाहिए चाइल्ड क्लास में तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक करो, एंड चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बिकॉज सब्सक्राइब नॉन सब्सक्राइब का रेशियो आप देखो ये कितना ख़राब रेशियो है, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप कोडिंग।